आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कि इसमें इस्तेमाल होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं, इनकी सिलेक्शन किस बेस पे की जाती है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ ही इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहली बात, इसके सिर्फ दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, हैज़ और हैव। लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन ये होती है कि हैज़ का भी इस्तेमाल होना है और हैव का भी इस्तेमाल होना है। अब यहाँ पे एक बात आप ज़रूर जहन में रखिएगा कि टेंस कोई सा भी हो, लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स का जो सिलेक्शन का तरीका है वो मेन वर्ब को देख के नहीं किया जाता, बल्कि वो सब्जेक्ट को जहन में रख के किया जाता है। ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होते हैं, ना कि मेन वर्ब के हिसाब से चेंज होते हैं। अब बात करते हैं हैज़ की। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ लगाया जाता है, जबकि आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन्स के साथ हैव लगाया जाता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आई जो होता है वो पर्सनल प्रोनाउन यानी फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है, उसमें सिंगल बंदा होता है। लेकिन आपने ये जहन में रखना कि ये सिंगल है, तो इसलिए हैज लगाएंगे। आई के साथ हमेशा हैव लगेगा। और दूसरा जो होता है हमारा सब्जेक्ट, वो यू होता है। यू एक पर्सन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और एक से ज्यादा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक के लिए इस्तेमाल हो तब भी आपने हैव लगाना है, यानी आई और यू के साथ आपने हमेशा हैव यूज करना है। अब यहाँ पे अगर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ जाए कि ये कौन सा टेंस है, तो यहाँ पे आपने सिर्फ हैज और हैव नहीं देखना, यहाँ पे थर्ड फॉर्म को भी देखना है, क्योंकि इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, यानी हैज और हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। मसलन आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, यहाँ पे फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड यूज हुई है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यू हैव डन योर वर्क। अब यू हैव, अब डू की थर्ड फॉर्म डन यूज की गई है। अब हैज की मिसालें देख लेते हैं, ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। अब यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म यूज की गई है, लेकिन ही के साथ हैज हमने यूज किया है। इट हैज स्टार्टेड वर्किंग, यहाँ पे इट के साथ हैज यूज किया गया है और थर्ड फॉर्म स्टार्टेड यूज की गई है। अब अली के साथ हम हैज लगाएंगे, अली और असलम यानी अली एंड असलम हुआ तो हम लगाएंगे अली एंड असलम हैव। बस यही रूल है प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब्स का, हैज और हैव के लिए। बस आपने सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि ये जो हैज और हैव की सिलेक्शन है ये सब्जेक्ट को देखकर की जाती है, ना कि ये मेन वर्ब को देखकर की जाती है।